ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स के, क्योंकि हमने सैम्पलिंग टेक्निक हमने डिस्कस नहीं किया था। सैम्पलिंग है, क्लस्टर्ड सैम्पलिंग है। तो सैम्पलिंग टेक्निक जो रेंडम होती है, इसके अंदर वी हैव individual or unit in the population has equal chance of being selected। रैंडम सैम्पलिंग में हमारा, जैसे मैंने इस पर्टिकुलर रिसर्च में कहा कि हम रेंडमली दो तीन यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट करेंगे। तो हर इसको सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट हर यूनिवर्सिटी को इक्वल चांस है कि कोई भी यूनिवर्सिटी चेक चेक हो सकती है। इसको हम ड्रॉज के थ्रू नॉर्मली सिलेक्ट करते हैं कि हमारे पास पांच यूनिवर्सिटीज हैं, तो ड्रॉ डालेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर से हम डेटा कलेक्ट करेंगे। तो पांचों का नाम डालेंगे, लिखेंगे, एक बॉल में डालेंगे और फिर उसको मिक्स करके एक पर्ची निकालेंगे के थ्रू हमारा एज अ सैंपल चूज होगी। ठीक है जी। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग होती है कि डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स, यानी जिसको हम स्ट्रेटा कहते हैं। इसके अंदर भी रैंडम सैंपल फ्रॉम द स्ट्रेटा चेक किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर रिसर्च के लिए हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग अगर चूज करना चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे। हम एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को एक स्ट्रेटा यूज करेंगे और उसके अंदर हम जाएंगे, रेंडमली डेटा कलेक्ट करेंगे स्टूडेंट से। ठीक है। रेंडमली स्टूडेंट्स चूज करेंगे, उनको इंटरवेंशन में डालेंगे। उनमें से आधे जो हैं वो कंट्रोल ग्रुप में जाएंगे, आधे जो हैं वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जाएंगे। ठीक है। बट मेक श्योर कि आप वो सेम होनी चाहिए। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन शुड बी सेम, और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सैंपल शुड बी सेम। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। फिर है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग ये होती है कि एवरी nth नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विल बी चूजन इन द रिसर्च। यानी मैं अगर रिसर्च करना चाह रहा हूँ और मेरे पास 1 to 100 हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उनको मैं हर पांचवें स्टूडेंट्स को क्या करूँगा, अपनी रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व करूँगा। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, तो ये नंबर्स पे जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे उनको मैं एज अ पार्टिसिपेंट। क्लस्टर सैम्पलिंग ये होता है कि पॉपुलेशन इज डिवाइडेड फॉर द रैंडम सैंपल। ठीक है। स्ट्रेटिफाइड में भी हमारे पास ग्रुप्स होते हैं और क्लस्टर्ड सैंपलिंग के अंदर भी हमारे पास ग्रुप्स होते हैं। ठीक है। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में हम हर क्लस्टर से कुछ स्टूडेंट्स लेते हैं या कुछ सैंपल लेते हैं। क्लस्टर सैंपल के अंदर हम क्लस्टर्स में से एक क्लस्टर को उठाते हैं। ठीक है। स्ट्रेटिफाइड में क्लस्टर्स हैं या ग्रुप्स हैं, उनके अंदर हम हर ग्रुप में से रेंडमली स्टूडेंट्स को या पार्टिसिपेंट्स को चूज कर रहे हैं। और क्लस्टर सैंपलिंग के अंदर हम एक पर्टिकुलर पूरे के पूरे क्लस्टर को हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। आई होप द डिफरेंस इन क्लस्टर एंड स्ट्रेटिफाइड इज क्लियर। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस इन सैंपलिंग टेक्निक्स सो फार? चार। Convenience sampling is selecting participants on the basis of availability and accessibility। ठीक है। कि आप किन चीज़ों को कौन से पार्टिसिपेंट्स आपके लिए इजी हैं और कौन सी आपके मतलब अवेलेबल हैं पार्टिसिपेंट्स। ये नॉर्मली कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो है वो हम क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज करते हैं, कि वहाँ पे हमें इंटरव्यू लेने के लिए ज़्यादा टाइम लेना पड़ता है एंड ऑल दैट, तो देयर इज दिस इज लिटिल टाइम टेकिंग। तो पार्टिसिपेंट्स आर लाइकली रिलेक्टेंट टू पार्टिसिपेट इन योर रिसर्च, तो हम फिर कन्वीनियंस सैम्पलिंग करते हैं। ठीक है जी। कि जो भी बंदा हमारे लिए अवेलेबल होगा उसको हम जी। स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक। स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक में क्या होता है कि स्नोबॉल टेक्निक के अंदर मेरा जो फर्स्ट पार्टिसिपेंट होगा वो दूसरे पार्टिसिपेंट को क्या करेगा, रिफर करेगा कि मैं डेटा दे रहा हूँ, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको वो फला बंदे से भी डेटा लो। ठीक है। तो फिर वो अगला बंदा अगले बंदे को जो है वो क्या कहते हैं, अप्रोच करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो दैट्स हाउ वी डू स्नोबॉल
टेक्निक। ठीक है जी, पर्पजिव सैम्पलिंग ये होती है कि हम ऑन द बेसिस ऑफ और पर्पस ऑफ द रिसर्च और ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च हमें पता होता है कि हमें कौन सा टाइप ऑफ पीपल, लाइक रैंडम सैम्पलिंग के अंदर जो सब हो सकता है कि हमें डेट जो है वो जो पर्पजिव सैम्पलिंग यूज करते हैं कि हमें पता हो कि कौन कौन से बंदे हैं जिनसे हमें एक्यूरेट डेटा या इंफॉर्मेशन मिल सकती है अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च और बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स दैट वी हैव। ठीक है, तो इसमें फिर हमारे पास इस पर पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पे हम एक पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट को चूज करते हैं। ठीक है, कन्वीनियंस और पर्पजिव सैम्पलिंग थोड़े से डिफरेंट है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो भी अवेलेबल है उसको ले लिया। पर्पजिव सैम्पलिंग में जिससे हमें सही डेटा मिल सकता है उसको पिक करना, हर किसी को नहीं करना। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है कोटा सैम्पलिंग। रिसर्चर एस्टेब्लिश कोटा बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कोटा बनाते हैं, जैसे मेल फीमेल का या एज ग्रुप का। यानी 18 से 20 के 15 15 स्टूडेंट्स होंगे, 15 मेल होंगे, 15 फीमेल होंगे। ठीक है, तो ऑन दिस टाइप ऑफ कोटा हम डेवलप करते हैं कि मेरी रिसर्च में इतना कोटा मेरे पास यानी 18 to 20 ईयर्स ओल्ड का होगा। 15 स्टूडेंट 18 to 20 ईयर्स के होंगे, 15 स्टूडेंट 20 to 22 ईयर्स के होंगे, 15 स्टूडेंट 22 to 24 ईयर्स के होंगे। तो फिर हम रेंडमली उनको चूज करते हैं। बट वो पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर कोटा सिस्टम से या कोटा से हमारे पास उतना ही नंबर आना चाहिए जितना उस पर्टिकुलर कोटा का जो डिफाइंड नंबर है, डिटरमिन्ड नंबर है, उतने ही लोग आने चाहिए होती हैं। एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आई हैव बीन वेरी क्लियर फॉर यू पीपल। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। एनीबडी? No questions? Thank you. Thank you, sir. It was very enlightening. I just want to ask that may you could you share your contact for future reference so that if I or other fellows they need your mentorship and to contact you, would you be available or would you like it? All right, all right. All right, the admin of the group is me, मसूद हुसैन। और आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर